अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। तबलीग कुरान और सुन्नत की आलमगीर गैर सियासी तहरीक दावत इस्लामी के इशाअती इदारे मकतबतुल मदीना की किताब फैज़ान सुन्नत के अंदर शेख तरीक़त अमीर अहल सुन्नत बानी दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी मद्दज़िल्लाहुल आली दामत बरकातुहुल आलिया दुरूद पाक के मुतल्लिक हदीस पाक लिखते हुए नकल फरमाते हैं, नबी मुकर्रम शफ़ीए उम्मत शहंशाह आदम व बनी आदम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमाने आलिशान है, जब दो दोस्त आपस में मुलाकात करते हैं और मुसाफा करते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि यानी और वो मुझ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ते हैं तो अल्लाह अज़्ज़ व जल उन दोनों के जुदा होने से पहले दोनों के अगले और पिछले गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता है। मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल हम सब को नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकात पर जब तक हमारे इस जिस्म में जान है हमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद व सलाम पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक बच्चा आधी रात को अचानक उठ बैठा और चीख चीख कर रोने लगा। वालिद साहब ने घबरा कर पूछा, ऐ मेरे बेटा, ऐ मेरे लाल, आपको क्या वजह है? बच्चे ने जवाब दिया, ऐ अब्बा जान, कल जुमेरात है, लिहाजा उस्ताद साहब पूरे हफ्ते का इम्तहान लेंगे, मैंने पढ़ाई पर तवज्जो नहीं दी। ये कहते हुए बच्चा हाय हो करने लगा। इस पर वालिद साहब की आंखों में आंसू आ गए और अपने नफ्स को मुखातिब करके कहने लगे कि इस बच्चे को सिर्फ एक हफ्ते का हिसाब देना है और इसकी वजह से इसको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये परेशान है, मारे खौफ के इसे नींद नहीं आ रही, मगर मैं गाफिल होकर सो रहा हूँ। मुझे पूरी जिंदगी का हिसाब उस वाहिद कहार जल्ला जलालहू को देना है जिसे कोई चकमा यानी धोखा नहीं दे सकता। मुझे क़यामत का इम्तहान दरपेश है और मैं क्यों गाफिल होकर सो रहा हूँ। मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों और यूट्यूब के नाज़रीन, देखा आपने कि बच्चा मदरसे के हिसाब के खौफ की वजह से रो रहा है, जबकि वालिद साहब क़यामत के इम्तहान की सख्तियों को याद करके आप दीदा है, करीम अपने करम का सदका लईम बेक़द्र को न शर्मा, करीम अपने करम का सदका लईम बेक़द्र को न शर्मा, तू और गदा से हिसाब लेना, गदा भी कोई हिसाब में है। मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, देखा आपने अल्लाह ताला ने उस बच्चे की और बच्चे के वालिद की कैसी मदनी सोच थी। बच्चा मदरसे के हिसाब से खौफ की वजह से रो रहा था, जबकि वालिद साहब क़यामत के इम्तहान की सख्ती को याद करके आप दीदा हैं। मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, देखा आपने कि दुनिया का इम्तहान बहुत आसान है। दुनिया के अंदर इंसान को दोबारा मौका मिल सकता है, मगर क़यामत का इम्तहान
जो है इसके अंदर कोई चकमा या कोई धोखा नहीं चलेगा। मनकूल है, हदीस पाक में आता है कि इंसान क़यामत के दिन उस वक़्त तक कदम नहीं उठा सकेगा जबकि इन 5 सवालात के जवाबात ना दे पाए। नंबर 1, तुमने ज़िंदगी कैसे बसर की। नंबर 2, जवानी कैसे गुजारी। नंबर 3, माल कहाँ कमाया। और नंबर 4, कहाँ कहाँ खर्च किया। और नंबर 5, अपने इल्म के मुताबिक कहाँ तक अमल किया। आज दुनिया के इम्तहान का वक़्त करीब आ जाए तो इंसान बड़ा परेशान हो जाता है, हत्ता कि नींद आए तो नींद कुशा गोलियां खाकर भी सारी रातें जागने के लिए तैयार हो जाता है। मगर ये इम्तहान दुनिया का है, फ़कत इस पर यह है कि इस पे मिलने वाली एक अगर नाकाम होता है तो उसको मिलने वाली 1 साल की तरक्की से महरूम कर दिया जाता है। मगर क़यामत का इम्तहान वो है कि जिसके अंदर कोई धोखा या कोई चकमा या कोई इस तरह दोबारा मौका नहीं मिलेगा। मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों और यूट्यूब के नाज़रीन, मेरा इस बयान करने का मकसद ये है कि हम सबको अपनी आखिरत, क़ब्र व आखिरत की फ़िक्र हो जाए। अल्लाह अज़्ज़ व जल हम सबको हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नक्शे कदम पर चलकर अपनी ज़िंदगियों को बसर करने की तौफीक अता फरमाए। हम अल्लाह अज़्ज़ व जल के आजिज़ बंदे हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदना ग़ुलाम हैं। यकीनन ज़िंदगी बेहद मुख्तसर है। हम लम्हा बलम्हा मौत के करीब होते जा रहे हैं। आज जिस तरह हम दूसरों के जनाज़ों में शिरकत करते हैं, कल इस तरह हमारे भी जनाजे में लोग शिरकत करेंगे। आज हमें जनाब कहकर पुकारते हैं, कल मरहूम कहकर पुकारेंगे। मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, दुनिया एक ऐसी चीज़ है कि जिसके बारे में कुरान पाक में आता है कि दुनिया आखिरत की खेती है और दुनिया के अंदर जो भी लगाएंगे वो बोएंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल तबलीग कुरान और सुन्नत की आलमगीर गैर सियासी तहरीक दावत इस्लामी के माहौल के अंदर बाकसरत के साथ सुन्नतें सीखी और सिखाई जाती हैं। हर जुमेरात को आपके शहर में दावत इस्लामी का हफ्तावार सुन्नतों भरा इज्तिमा होता है। आशिकाने रसूल के हर माह 3 दिन मदनी काफिले सफ़र करते हैं। आप तमाम यूट्यूब के नाज़रीन से अर्ज़ है कि इस माहौल से वाबस्ता हो जाए और अपनी दुनिया और आखिरत को संवारने की कोशिश कीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आप अपने अंदर ख़ुद तब्दीली महसूस करेंगे। अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको जो कुछ मैंने दर्स दिया और जो कुछ आप सब ने सुना, इस पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और हमें दुनिया और आखिरत के अंदर कामयाबियाँ अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबीजिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।